बन्नू में खारजियों की चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश नाकाम। फायरिंग के तबादले में 6 खारजी जहन्नम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेज ने माली खेल चेक पोस्ट में दाखिले से रोक दिया। नाकामी पर खारजियों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की दीवार से टकरा दी। खुदकुश धमाके में चौकी की दीवार और इमारत को नुकसान पहुंचा। 12 जवान शहीद हुए। शहदा में पाक फौज के 10 और FC के 2 जवान शामिल। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सदर वज़ीर आज़म समेत कौमी क़यादत की बुज़दिलाना हमले की शदीद अल्फाज में मुसम्मत। तहरीक इंसाफ के हुकूमती शख्सियात के साथ पसे पर्दा राबिते। 3 रुकनी वफ्द की स्पीकर अयाज सादिक से रात गए मुलाकात। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और आमिर डोगर की स्पीकर से सालिस का किरदार अदा करने की दरख्वास्त। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए आला सतह की पार्लिमानी कमेटी की तजवीज़ दी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक कहा गया है कि आप पहले अपनी क़यादत से इजाज़त लें, हम पार्लियामेंट के फोरम से बातचीत पर तैयार हैं। अल-यमीन गंडापुर ने भी अपेक्स कमेटी इजलास के बाद खैबर पख्तूनख्वा हाउस में अहम मुलाकातें की। सीनियर रहनुमाओं को अपेक्स कमेटी के फैसलों से आगाह किया। एहतजाज और एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात पर एतमाद में लिया। बैरिस्टर गौहर और अल-यमीन गन्नापुर बानी चेयरमैन को राबितों से आगाह करेंगे। 24 नवंबर का एहतजाज नंद और भावज की लड़ाई है। इस लड़ाई को जहाद और फसाद में तब्दील कर दिया गया। इनकी जमात में सब सोच रहे हैं कि नंद की साइड लें या भाभी की। आप दोनों ख्वातीन को ड्याला में बिठाकर फैसला करा दें। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोली कि एक जमात के बानी को अदालत बुलाती है तो बयान आता है कि मुझे पकड़ा तो 9 मई होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने भी एहतजाज किए मगर दायरे में रहे। इनकी बर्बाद की हुई मईशत और खारजा पॉलिसी को वज़ीर आज़म ने बहाल किया। बानी को रिहाना किया तो क्या खैबर पख्तूनख्वा पंजाब पर चढ़ाई कर देगा? धरना देना है तो अपने सूबे में। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI की जमानत से मुतालिक समाअत। जस्टिस कुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि गुज़श्ता हुकूमत तोशाखाना की तफसीलात नहीं बताती थी। इस वक्त मौक़िफ़ ये था कि तोशाखाना तहाइफ का किसी को पता नहीं होना चाहिए। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तोहफे की कम कीमत लगवा कर रियासत को नुकसान पहुँचाया गया। बानी और अहलिया दोनों ने फ़ायदा उठाया। जस्टिस कुल हसन ने इस्तफ़सार किया कि बानी PTI को कैसे फ़ायदा हुआ। प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि जब बीवी को फ़ायदा मिला तो शौहर को भी फ़ायदा हुआ। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मेरी बीवी की चीज़ें मेरी नहीं, हम पता नहीं किस दुनिया में हैं। वकील सफाई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कीमत का तयन करने वाला ये कह रहा है कि बानी PTI की जानिब से धमकी आई है। सुहेब अब्बासी कभी बानी से मिले नहीं तो धमकाया कैसे? तीनों ऑफिसर्स कहते हैं कि उन पर दबाव नहीं था तो फिर उन्होंने कीमत सही क्यों ना लगाई? पीपल्स पार्टी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी लेने की ख्वाहिशमंद। सलीम बानवीवाला का स्पीकर अयाज सादिक को खत लिखा कि जब तक मुस्तकिल चेयरमैन नहीं बनता कमेटी अरकान खुद अपना चेयरमैन इलेक्शन के जरिए मुंतखब करें। PAC अरकान की राकोदेशन पर इजलास बुलाने का मुतालबा। स्पीकर के इजलास न बुलाने पर खुद इजलास बुलाने का इंदिया दे दिया। मुस्लिम लीग नून ने भी PAC की सरबराही के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत का इशारा दे दिया। ज़राए के मुताबिक स्पीकर ने तहरीक इंसाफ से नामों का पैनल मांग लिया। गुज़श्ता रोज असद कैसर ने इस मामले पर अयाज सादिक से मुलाकात की थी। भारतीय दबाव मुस्तरद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौक़िफ़ पर कायम। हार्वर्ड मॉडल किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जाएगा। डेडलॉक के बायस चैंपियंस ट्रॉफी के ऐलान में मजीद ताख़ीर का इम्कान। ज़राए के मुताबिक स्टेक होल्डर्स ने लचक दिखाई तो शेड्यूल का ऐलान 1 से 2 दिन में हो सकता है। ब्रॉडकास्टर्स और कमर्शियल पार्टनर्स को भी भारी माली नुकसान का खदशा। ब्रॉडकास्टर्स ने पाक भारत मैच न होने पर कानूनी चाराजोई से आगाह कर दिया। ICC जे शाह की जिम्मेदारियां संभालने से पहले शेड्यूल जारी करने का ख्वाहिशमंद है। भारतीय मीडिया ने दावा किया था कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ICC को हाइब्रिड मॉडल पर राजी कर लिया है। दीगर बोर्ड से बातचीत भी कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट का बलोचिस्तान के हल्का PB 45 के 15 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा से गिनती का हुक्म। अली मोहम्मद जत्तक की ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील खारिज। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में इल्जाम फॉर्म 45 और 47 में तजाद का है। हैरान कुन तौर पर फॉर्म 45 से मुतालिक इल्जामात दोनों अतराफ से आए हैं। जस्टिस इरफान सादत ने वकील को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए कि इल्जामात बहुत संगीन हैं, शीशे टूटे हुए हैं। एक रात पहले बैलेट पेपर गायब कर दिए गए। उधर PB 21 हब में पीपल्स पार्टी के अली हसन की अपील मंजूर। दोबारा से गिनती से मुताल्लिक मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया।
दरख्वास्त को असर नौ सुनकर फैसला करने की हिदायत। और दिफाई सनत में पाकिस्तान की कामयाबियों का सफर जारी। आइडियाज 2024 में जदीद तरीन लड़ाका ड्रोन शापर 3 मुतारिफ करा दिया गया। ड्रोन 30 घंटे तक फासला तय कर सकता है। 1650 किलो वजनी हथियार ले जाने की सलाहियत का हामिल है। मकामी तैयार करदा ड्रोन में जदीद तरीन फाइट कंट्रोल सिस्टम नस्ब है। शापर 3 को ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सोल्यूशन ने 30 साल मेहनत के बाद तैयार किया है।